हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को इन डिटेल डिस्कस किया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। सो इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर जो भी आपको सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आपने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखना है एंड फिर उनका सोल्यूशन आपने ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, मतलब ग्राफ बनाकर आप उन इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालोगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। सो 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट लिया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर जो गर्ल्स हैं वो जितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उनसे 4 ज़्यादा है। ओके, मतलब अगर आप बॉयज़ को x ले लोगे एंड गर्ल्स को ले लोगे y, तो जो y है वो कितना होगा, बॉय से 4 ज़्यादा। सो y इज़ इक्वल टू x प्लस 4। ओके, सो और क्या दिया है उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपने फाइंड करना है कि कितने बॉयज़ ने एंड कितने गर्ल्स ने उस क्विज में पार्ट लिया है। ओके, सो 2 वेरिएबल्स ले लोगे आप। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, उसको एक वेरिएबल ले लो। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, उसको एक वेरिएबल ले लो। ठीक है, एंड फिर आप 2 इक्वेशंस लिख दोगे, लीनियर इक्वेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इक्वेशंस लिखेंगे फिर उनको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको x ले लो। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, इसको ले लो y। ओके, आप बॉयज़ को x भी ले सकते हो, गर्ल्स को y भी ले सकते हो। सो ये आपकी चॉइस है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया था। 10 स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्ट लिया था। सो दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर यहाँ पर चाहो ना तो थोड़ा और लंबी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, सो इस तरह से। ओके, सो x प्लस वाई 10 स्टूडेंट्स ने लिया है क्विज में पार्टिसिपेट। ठीक है, सो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब गर्ल्स को आपने x लिया है, सो x इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ को आपने y लिया है, उससे 4 ज़्यादा है। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू y प्लस 4। इसको ले लो इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखो ये 2 इक्वेशंस आ गई एंड इन 2 इक्वेशंस के लिए आपने 2 बनाने हैं टेबल्स। वहाँ पर आपने x की वैल्यूज़ के लिए जो y की वैल्यूज़ आएंगी, मतलब जो अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ आएंगी x एंड y की, उनको लिख लेना है। कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे आपके, फिर आपने उन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर कर देना है ड्रॉ। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस x। ठीक है, सो x y फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहीं पर हम टेबल बना लेंगे। सो x की कुछ वैल्यूज़ ले लो। राइट, सो वैल्यूज़ आप ऐसे ही लो कि जो y की वैल्यू आए वो भी एक इजी सी वैल्यू आ जाए, ताकि जो पॉइंट्स हैं उनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना आपके लिए इजी रहे। तो यहाँ पर देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो, अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 0, मतलब y कितना बन जाएगा, 10। ओके, सो एक तो ये वैल्यू हो गई। इसी तरह से कोई और वैल्यू ले लो, x की वैल्यू ले लो आप 4। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी सा रिलेशन है। अगर x की वैल्यू आप 4 लेते हो तो y कितना बन जाएगा, 10 माइनस 4। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, ठीक है, y के लिए। सो 10 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। ओके, सो अभी के लिए बस 2 ही पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ज़रूरत पड़े या अगर आपका मन हो तो आप थोड़े और पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख सकते हो एंड उनको प्लॉट कर सकते हो, जैसे कि 3 पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो या 4, उससे ज़्यादा करने की तो ज़रूरत नहीं होती। सो ये बन गया हमारे पास पहली इक्वेशन का टेबल। अब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन जो है ना उसके लिए टेबल बना लेते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पर तो सीधा ही रिलेशन है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है ना, सो x y। अब यहाँ पर देखो रिलेशन आपके पास बना बनाया है, x की वैल्यू आप निकाल सकते हो y की कुछ कुछ वैल्यूज़ पुट करके। तो अगर आप y की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू आपने पहले ले ली, तो x क्या आएगा, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। ओके, इसी तरह से y की वैल्यू कुछ और ले लो, 1 ले लो, या 1 नहीं लेते, चलो 2 ले लेते हैं। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। सो y की वैल्यू ली आपने 2 एंड x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स आए, पॉइंट्स आप ऐसे लिखते हो ना, x कॉमा वाई, x का कोऑर्डिनेट पहले, y का कोऑर्डिनेट बाद में। तो x का कोऑर्डिनेट 0, उसके लिए y का कोऑर्डिनेट क्या है 10। एक तो ये पॉइंट बन गया, दूसरा पॉइंट कौन सा बन गया, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 6। सो ये वाले 2 पॉइंट्स बन गए। इसी तरह से यहाँ पर देखो x कॉमा वाई, तो 4x है अगर, तो y 0 है, सो 4 कॉमा 0। इसी तरह से सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, 6 कॉमा 2, अगर x 6 है तो y की वैल्यू क्या आती है 2। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे। सो आप ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का यूज़ कर लेना। मैं यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर बॉक्स वाला जो पेज है उसके ऊपर आपको बना के दिखा रही हूँ। सो इस तरह से आपने x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। सो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट होती हैं, दोनों एक्सिस, वो आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। इसको आपने 0 ले लिया। 0 के राइट हैंड साइड पे x एक्सिस के ऊपर आएंगे पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 इस तरह से ले लिए हमने। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर x डैश होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 इस तरह से। इसी तरह से 0 के ऊपर प्लस वाला y, सो पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 इस तरह से। 0 के नीचे नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पर y डैश लेते हैं हम, सो -1 -2 इस तरह से। ओके जी, सो पहले इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है 0, 10। सो 0 का क्या मतलब है कि x कोऑर्डिनेट क्या है 0। अब x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन के ऊपर ही, राइट। एंड जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 10, मतलब आपने y की तरफ, ऊपर की तरफ 10 जाना है। सो पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 है, सो यहाँ पर आ गए आप। एंड अब आप ऊपर की तरफ जाओगे, सो 10 यहाँ पर आता है, राइट। सो एक पॉइंट हो गया ये वाला आपका, दिस इज़ 0, 10, ठीक है। नेक्स्ट है 4, 6। तो x कोऑर्डिनेट 4 है, तो यहाँ पर जाओगे आप 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 6, ये 6 है, तो यहाँ पहले 4 तक आ गए आप। अब आप ऊपर जाओगे 6, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये यहाँ पर 6 आता है ना, तो ये वाला पॉइंट आ गया, सो 4, 6। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आप रूलर का यूज़ करके अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन मार्क करना एंड दोनों तरफ उसके आपने लगा देने हैं एरोज। सो इस तरह से हमने एक लाइन लगा दी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए हम पॉइंट्स को मार्क करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 4, 0, तो x एक्सिस के ऊपर आप जाओगे 4 तक, सो 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आ गया। y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट आपको 0 दिया है। अब y कोऑर्डिनेट 0 तो तभी आएगा ना जब आप x एक्सिस के ऊपर ही रहोगे, क्योंकि ज़रा सा भी आप ऊपर जाओगे तो y कोऑर्डिनेट में क्या है, कुछ कुछ ऐड होता जाएगा। सो यहीं पर ये पॉइंट आएगा। ओके, सो 4, 0। नेक्स्ट है 6, 2, तो x कोऑर्डिनेट 6 यहाँ पर आ गया, राइट। अब y कोऑर्डिनेट 2 है, तो मतलब आप इस तरह से ऊपर की तरफ जाओगे 1 2, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया 6, 2। ओके, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप एक स्ट्रेट लाइन रूलर का यूज़ करके लगाओगे अच्छे से, एंड फिर हमारे पास इन दोनों लाइंस का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, एंड वही होता है हमारी गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ओके, सो इस तरह से देखो हमने यहाँ पर इस लाइन को ज्वाइन कर दिया इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पर आया है, ये वाला। ओके, अब यहाँ पर देखो, क्योंकि जो मैंने भी लाइंस लगाई हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, एंड थोड़ा सा क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंपली टूल का यूज़ करके स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं, रूलर का यूज़ तो नहीं किया मैंने। तो जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये जो
यहाँ पर ये जो इस तरह से पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये गिवन लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। पर जब आप अच्छे से रूलर का यूज़ करके लाइंस लगाओगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर ही पॉइंट आएगा। सो ये वाला पॉइंट है बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ पर देखो, अगर आप इसको इस तरह से नीचे लेके आओगे तो ये 7 को दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब x कोऑर्डिनेट 7 हो गया। एंड यहाँ पर देखो y एक्सिस पर ये 3 को दिखा रहा है, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 3। ओके, सो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही है इन इक्वेशंस का सोल्यूशन 7,3। आप इसको कोई नेम भी दे सकते हो, आप इसको पॉइंट B इस तरह से नेम दे दो। जो बाकी के पॉइंट्स हैं ना उनको भी आप इस तरह से कुछ नेम दे सकते हो, लाइक A, M, N, इसको P दे दो। एंड एक चीज़ आपने और क्या लिखनी है कि जो लाइन जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है उस लाइन के ऊपर उस इक्वेशन को आप लिख दो। सो 0, 10, 4, 6 ये इक्वेशन 1 जो कि है x + y = 10, तो उसको हम लिख देंगे x + y = 10। दूसरी लाइन, ये वाली जो लाइन है 4, 0, 6, 2 ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन 2 x = y + 4, तो इसको लिख दो। सो इस तरह से आपने कर देनी है रिप्रेजेंटेशन। सो आप लिखोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज B 7,3। सो देयरफॉर 7,3 क्या है, ये x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन क्विज, इस तरह से पूरी लाइन लिख देना, इज इक्वल टू x = 7। नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पर भी आप पूरी लाइन लिख सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन क्विज, मैथमेटिक्स क्विज, इज इक्वल टू y = 3। ओके, सो अभी आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। सो 5 pencils and 7 pens की combined cost कितनी है, 50 रुपीज़, वेयर एज 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। एंड अगर आप 7 pencils and 5 pens बाय करते हो तो उनकी कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको, 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ द 1 pen। सो आपने एक पेंसिल की एंड एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें निकालनी है, तो दो चीज़ों को आप अलग अलग वेरिएबल ले लो, x एंड y। सो वी विल राइट लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil इज इक्वल टू ₹x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pen इज इक्वल टू ₹y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशंस क्या बनेगी, 5 pencils, 5 pencils की आप कॉस्ट कैसे निकालोगे, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 pencil, सो 5 इंटू x प्लस 7 pens, 7 pens की कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 pen, सो प्लस 7y। टोटल कॉस्ट कितनी दी है आपको, ₹50, सो 50। ओके, एक तो बन गई आपके पास ये इक्वेशन। अब और क्या दिया है आपको, 7 pencils की कॉस्ट क्या आएगी, 7 इंटू x प्लस 5 pens की कॉस्ट 5 इंटू y। टोटल कॉस्ट कितनी दी है, ₹46। तो ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशंस आ गई। अब जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया था कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए आप टेबल बनाओगे, ठीक है, मतलब x एंड y की कुछ कुछ वैल्यूज़ निकाल कर कुछ पॉइंट्स निकालोगे एंड फिर उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे। सो पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, सो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। मैं y की वैल्यू निकाल लूँगी कि x की जो भी वैल्यू हम लेंगे उसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इसी तरह से आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना, तो y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब इनके लिए टेबल बना लो पहले। सो x y, ठीक है, 50 माइनस 5x अपॉन 7, इस तरह से वैल्यू भी आप साथ में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने नहीं की थी, करनी है तो कर भी सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो आपने निकाली हुई है, राइट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू इस तरह से 10 माइनस x नहीं लिखा था, यहाँ पर लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी शो कर चुके हो। ओके, अब यहाँ पर x की कुछ कुछ वैल्यूज़ लेंगे, उसके लिए y की वैल्यू निकालेंगे। सो वैल्यूज़ आप ऐसे लो कि जो y की वैल्यू है वो भी कोई ईजी सा नंबर निकले जिसको प्लॉट करना ईजी रहे। ओके, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं
तो 50/7 ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर हम वैल्यू ले लें 3, x की वैल्यू 3 ले लें, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 4 3। सो ये इजी रहेगा क्योंकि 35 7 के साथ पूरा पूरा कट जाएगा। सो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं x की 3। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 माइनस 5 3 ज़ा 15/7। सो 10 माइनस 5 5, 4 बचे, 4 माइनस 1 3, नीचे 7 7 5 ज़ा 35। इसी तरह से अगर आप x की नेगेटिव वैल्यू ले लो -4, तो क्या आएगा? 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -4/7। सो 50 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 ज़ा 20/7। 50 प्लस 20 70 आ गया अपॉन 7। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। ओके, सो इस तरह से थोड़ा सा आपने ब्रेनस्टॉर्म करके कुछ इजी से पॉइंट्स इस तरह से निकाल लेने हैं। ठीक है, रफ कैलकुलेशन करके जैसे मैंने यहाँ पर करी है इस तरह से करके देख लेना। जो पॉइंट सूटेबल लगे उनको यहाँ पर आप टेबल में लिख लेना। ओके, सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं अब। फ्रॉम इक्वेशन 2, सो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x आ गया। y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, सो इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेंगे अब। सो यहाँ पर आ जाएगा x, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। इसके लिए यहाँ पर लिख लेंगे पॉइंट्स। सो यहाँ पर भी अब देखो कि कौन कौन से पॉइंट्स इजी रहेंगे आपके लिए करने। अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो 46/5 तो डेसिमल्स में आ जाएगा, इसको छोड़ दो, कोई और नंबर चेक कर लो। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू -2 ले लोगे, -2 लोगे तो क्या बनेगा? 7 2 ज़ा 14 होता है, राइट। सो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैंने ये नंबर क्यों लिया था। सो 46 माइनस 7 इंटू -2 अपॉन 5। सो 46 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 7 2 ज़ा 14। ओके, सो ये नंबर मैंने इस तरह से लिया क्योंकि मुझे पता है कि 46 है ना, पीछे 6 है, तो अगर 4 आ जाए तो मतलब पीछे 0 बन जाएगा। एंड अगर किसी नंबर के पीछे 0 हो तो वो 5 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 14 आएगा, राइट, 14। ओके, एंड 14 को आप 46 में ऐड कर दोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव का नंबर लिया क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था ना, तो x को अगर मैं कोई माइनस वाली वैल्यू लूँगी नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने वैल्यू ले ली -2। ओके, सो इस तरह से आप अपने ब्रेन में इस तरह से सोच सकते हो कि इस तरह से करके इस तरह से आप पॉइंट्स फिर निकाल सकते हो। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2 ज़ा 14। नाउ 14 में 46 को आप ऐड कर दो, 6 + 4 10, 1 कैरी, 4 5 6। सो दिस इज 60/5। सो 12 5 ज़ा होता है 60। सो यहाँ पर आ गया 12। ओके, इसी तरह से अब आप x की वैल्यू 3 ट्राई कर सकते हो। क्यों? 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। सो 6 में से 1 गए तो पीछे 5 बचेगा। ठीक है, एंड अगर किसी नंबर के पीछे 5 हो तो वो भी 5 के साथ डिविजिबल होता है। ओके, सो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। x की वैल्यू 3, इसके साथ ट्राई करो, 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। सो 46 माइनस 21 अपॉन 5 कितना बचा? 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2 अपॉन 5, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर आ गया 5। ओके, सो पॉइंट कौन कौन से हैं आपके पास? फर्स्ट इक्वेशन से 3,5 एंड -4,10, एंड यहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स हैं? -2,12 एंड 3,5। अब इनको हम प्लॉट कर लेंगे। सो आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ को प्लॉट कर लेना है। मैंने इस तरह से स्क्वायर बॉक्स वाला पेज है उस पर आपको बनाकर शो कर रही हूँ। सो यहाँ पर हमने x एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर y एक्सिस को। सो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है यहाँ पर
दोनों जो एक्सेस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो इसको आपने 0 ले लिया। सो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 इस तरह से, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स एंड 0 के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स, 0 के नीचे नेगेटिव नंबर्स। सो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। 3,5 तो 1 2 3 3 यहाँ पर है, 5 मतलब पॉजिटिव नंबर है तो आपने ऊपर की तरफ जाना है। सो 5 आता है यहाँ पर, ठीक है। सो एक तो पॉइंट हो गया ये वाला यहाँ पर, ठीक है। 3,5 नेक्स्ट है -4,10। -4 मतलब नेगेटिव नंबर है तो 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, यहाँ पर है -4 एंड फिर y कोऑर्डिनेट क्या है 10 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो ऊपर की तरफ जाओगे आप 10 तक जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 10, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है जी। इसको अच्छे से इस तरह से मार्क कर लो, -4,10, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक आपने स्ट्रेट लाइन रूलर की हेल्प से लगानी है। सो इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एंड दोनों तरफ लगा देने हैं आपने एरोज। नेक्स्ट इक्वेशन 7x + 5y = 46, उसके लिए एक पॉइंट है -2,12। सो -2 है मतलब 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे गए आप -2 एंड y कोऑर्डिनेट 12 है, पॉजिटिव नंबर है तो ऊपर की तरफ जाओगे आप 12 तक। सो 12 यहाँ पर है तो ये वाला पॉइंट आ गया -2,12, ओके। एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है 3,5, तो 3 0 की राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर, 5 ये भी पॉजिटिव नंबर है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 5 यहाँ पर आ गया, राइट। तो 3,5 इस पॉइंट को आप ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हो, ओके। सो सेम पॉइंट है। अब इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को मिलाते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है जी। सो इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको आप कोई नेम दे सकते हो, पॉइंट बी इसको नेम दे देते हैं। इसी तरह से आप जो अदर पॉइंट्स हैं इनको भी नेम दे सकते हो, लाइक A C M कोई भी। एंड जो लाइंस हैं वो जिस जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, अब उन इक्वेशंस को हम इनके ऊपर लिख देंगे। सो ये वाली जो लाइन थी -4,10 वाली, ये रिप्रेजेंट करती है 5x + 7y = 50। तो यहाँ पर लिख दो 5x + 7y = 50 एंड दूसरी इक्वेशन 7x + 5y = 46, इसको यहाँ पर लिख दो, ओके जी। सो इस तरह से आपने कर देनी है रिप्रेजेंटेशन एंड एंड में आपने लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3,5, सो देयरफॉर cost of 1 pencil is equal to x is equal to ₹3, cost of 1 pen is equal to y is equal to ₹5, ओके। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गिवन इक्वेशंस के लिए आपने ग्राफिकली लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है एंड सोल्यूशन कैसे निकालना है उनका ग्राफिकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।